नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? एग्जाम्पल 3 तक कर लिए थे। अब हम लोग आज एग्जाम्पल 4 से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 4 जो है एकदम पिछले क्वेश्चन जो हम लोग लगाए हैं उसी पे आधारित एग्जाम्पल 4 भी है। क्लियर? तो हम लोग ये एग्जाम्पल 5 जो है थोड़ा सा देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है। वैसे हम लोग पूरा एकदम कंटिन्यूस, एकदम ईजी, इतना ईजी कि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इतना इजी आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये देखिए कितना इजी वे में हम लोग कंटिन्यूटी ख़त्म करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या है, कह रहा है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस। कह रहा है कि ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो बहुत ईजी है, वेरी वेरी ईजी। देखिए क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे, मान लीजिए लेट सी, ऐसा कोई पॉइंट मान लीजिए जो सभी के लिए लागू हो। तो लेट सी क्या रियल नंबर, ठीक ना? ये समझ में आ रहा है? यानी कि सी कोई ऐसा नंबर है जो हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन पे ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन का वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू के। अब क्या किया जाए, लिमिट ले लिया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेके चेक कर लेंगे। अब लिमिट एक्स टेंस टू सी, अगर जो ए भी आपका क्या होता है उसी के बराबर आ जाता है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, इधर भी लिमिट ले लेंगे, एक्स टेंस टू सी के। अब क्या होगा, ये देखिए, ये लिमिट एक्स टेंस टू सी, इसमें तो क्या है, एक एक्स तो है नहीं, तो एक्स है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे, वैरी भी कराएंगे तो कोई वैल्यू पर, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे नाउ कर लीजिए, नाउ। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एक्स इक्वल टू सी पर फंक्शन का वैल्यू भी क्या है, के है, और लिमिट भी ले रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है आपको, के मिल रहा है। सो क्या हो जाएगा, सो एफ एक्स इज continuous एट क्या, एट ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल क्या होगा, नंबर्स। क्लियर? यानी कि ये सभी वास्तविक संख्याओं पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए कितना इजी वे में हम लोग क्या किए, प्रूव कर लिए। तो है कोई इतना अच्छा पढ़ाने वाला? देखिए हम लोग पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए इसके बाद से हम लोग एग्जाम्पल कितना कर लिया जाए, 6। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए हम लोग एग्जाम्पल कितना कर लिए, 5 कर लिए। अब एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी एग्जाम्पल्स किसके जैसे हैं, एग्जाम्पल 3 के जैसे हैं। क्लियर? तो इसलिए आप लोग इसको करेंगे और इसको करके और कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, या आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हमने कर लिया। जो नहीं हो पाया है तो उस एग्जाम्पल को आप लोग फ़ोटो खींच करके व्हाट्सएप में हमारे भेज दीजिएगा। हम उसको क्या करेंगे, फिर वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, एग्जाम्पल अभी 11 है, जो वही एग्जाम्पल समझा रहे हैं जो क्या है, नया टाइप का है। क्लियर? तो नए टाइप के एग्जाम्पल्स को हम करा दे रहे हैं, फिर जो उसी पर आधारित और भी एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चन हैं, तो आप स्वयं कर लेंगे। क्लियर है? तो ये देखिए क्या है, कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन 1, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, 0 होगा, और एक्स का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्स माइनस 2 होगा। जब 1 की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 1 से छोटा मिलेगा, यानी कि ये लेंगे
और x इक्वल टू 1 पे यानी कि वैल्यू फंक्शन की वैल्यू जो प्राप्त हो गई ये 0 1 पर, और क्या होगा x की वैल्यू 1 से बड़ा लेने पर ये ग्राफ मिलेगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले ग्राफ बना कर चेक कर लेते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। देखिए ये है हमारा, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा देखिए आप लोग, ये है x, ये क्या होगा y, ये y डैश है, और ये क्या है x डैश। क्लियर। तो देखिए x की वैल्यू क्या है 1 से छोटा, 1 से छोटा रखना हमको, तो इसमें 1 से छोटा रखते जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, पहले क्या किया लिमिट ले करके क्या किया जाए लगभग 1 के पास यानी कि रख के देख लिया जाता है, यानी कि ये कितना मिलेगा, लिमिट लेंगे तो 3 के समथिंग जाएगा। तो ये देखिए 1 2, क्योंकि x मान लीजिए x इक्वल टू 0 रखा जाए तो ये कितना मिलेगा 2 मिलेगा, और y इक्वल टू 0 रखा जाए तो -2 मिलेगा। तो यानी कि ये कहाँ पे काटेगा, ये काटेगा। क्लियर। तो ये कहाँ पे ये दोनों ग्राफ काटते हुए जाए, ये ग्राफ कहाँ पर काटते हुए जाएगा, ये देखिए ये इसको मान लीजिए ये बराबर बराबर ले करके बनाते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक। तो ये कहाँ पे जाएगा कहाँ तक, ये 1 तक। 1 पर क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3। देखिए 1 पर 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 यानी 3, तो ये 3 हो गया आपका। अब ये देखिए x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू क्या प्राप्त हो रहा है 0 प्राप्त हो रहा है, ये है यानी कि ये प्राप्त हुआ। अब x इक्वल टू कितना 1, x ग्रेटर देन 1 पर तो क्या मिल रहा है x -2, यानी कि x का मान जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो इसका भी मान बढ़ते जाएगा, लेकिन 1 पे क्या मिलेगा -1। तो जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये मिल रहा है आपको -1, यानी कि -1 यानी कि यहाँ पे। और ये कहाँ से होकर जाएगा x इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू क्या रखिए x -2, तो y को 0 करेंगे, y 0 किए क्योंकि x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है और y अक्ष पे x का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए कहाँ पे काटेगा x अक्ष को, ये हमको प्राप्त करना है, तो y को 0 कर दें तो x -2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब ये ग्राफ कहाँ से होके जाएगा, यानी कि 2 से। तो ये हमारा 1 है, ये है 2, तो ये यहाँ से होके जाएगा, ये ऐसे होके जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो अब ग्राफ हमारा ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या ये कंटिन्यू साफ दिख रहा है ग्राफ से ही कि ये क्या है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो ये है, देखिए क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू कितना 1, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 0, यानी कि f1 आपको क्या मिला, f1 क्या मिला 0। क्लियर। फिर क्या होगा एट, अब क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट LHL एट x इज इक्वल टू 1, तो ये क्या होगा लिमिट LHL क्या लेते हैं 1 माइनस, तो x टेंस टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का मतलब ये हुआ, 1 माइनस का मतलब क्या हुआ 1 से छोटा, यानी कि x प्लस 2। एकदम अच्छे से समझ लीजिए, पूरा एकदम डाउट न रहे कहीं। क्लियर। तो जब 1 से छोटा लिए तो 1 से छोटा इस पे मिल रहा है, यानी कि ये मिला। अब क्या करिए, इसको हम यानी कि बहुत छोटा मान क्या कर रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, यानी कि ये लिमिट 1 में से बहुत छोटा मान घटा रहे हैं, यानी कि लगभग 0 के बराबर। तो ये इसमें से घटेगा, x में से हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे दिया रहता है उसी में से घटाते हैं, तो 1 माइनस h प्लस 2। अब इसको क्या करिए, टेस्ट करा दीजिए। इसको टेस्ट करा देंगे तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0, और ये 0 हो गया तो 1 प्लस क्या हो गया 2, यानी कि ये आ गया आपका 3। क्लियर। अब क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए राइट हैंड लिमिट लेंगे तो एंड RHL एट, देखिए दिख रहा है ना सबको, एट x इज इक्वल टू कितना 1। क्लियर है। अब क्या किया जाए, एट x इक्वल टू 1, तो RHL हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लिखते हैं, ये फिर क्या हो जाएगा fx, ये हो जाएगा इक्वल लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये देखिए 1 प्लस यानी 1 से बड़ा, 1 से बड़ा का मतलब x माइनस 2 मिलेगा। x 1 से बड़ा पर क्या मिला x माइनस
2 मिला। अब क्या किया जाए, ये लिमिट रख लिया जाए तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत छोटे मान में, तो ये हो जाएगा। इसको क्या करते हैं 1 में जोड़ेंगे तब 1 प्लस h 1 में जोड़ रहे हैं और -2 ये हुआ। अब ये क्या किया जाए, h को टेस्ट करा दीजिए, h क्या हो जाएगा 0, तो 0 1 -2 मिला, यानी कि ये क्या हो गया -1। तो ये देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आया और राइट हैंड लिमिट -1 आया। अतः ये क्या है, साफ दिख रहा है यहाँ से भी कि ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हो जाएगा हेंस, नहीं यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या होगा सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू क्या होगा F1। क्लियर, सबको दिख रहा है ना F1। तो ये हो जाएगा, लिख देंगे हेंस द फंक्शन fx is discontinuous at x इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये है हमारा डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। कहा था कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पर सिर्फ डिसकंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी पॉइंटों पर ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। यानी कि x इज लेस देन 1 से बड़ा लेने छोटा लेने पे भी ये कहीं ब्रेक नहीं कर रहा है, यानी कि बाकी और कहाँ पे 1 से बड़ा पर भी ये कहीं ब्रेक नहीं करेगा। तो सिर्फ हमको बताना क्या था कि कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो सिर्फ 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आगे का देखते हैं क्या है। अब ये वाला आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और हम PDF में भी डाल देंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों के लिए हैंड रिटेन PDF भी आपको इसी का डाल देंगे। क्लियर है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए काम कर सकें। क्लियर है, देखिए एग्जाम्पल कितना है, एग्जाम्पल अब 12 हम लोग क्या कर रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय, यानी कि fx जो है क्या दिया है, x की वैल्यू जब क्या है 0 से छोटा है तब क्या मिलेगा x + 2 लेंगे, और जब x की वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है तो -x + 2 होगा। लेकिन फिर x = 0 पर कोई वैल्यू की बात नहीं किया है, यानी कि x = 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका देखिए ग्राफिकली हम लोग इसको समझते हैं क्या होगा। देखिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए, तो ये क्या है x = यानी कि लगभग 0 लीजिए, यानी कि x = 0 पर डिफाइंड नहीं है, तो यानी कि x = 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो x = जब 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा +2 मिलेगा। कितना मिलेगा +2 मिला, तो यानी कि ये +2 मिला। क्लियर, अब ये x = 2 पर ये डिफाइंड नहीं है तो इसको क्या बना देते हैं गोला। क्लियर, x = 0 पर क्या मिला 2, तो फिर क्या रखेंगे x से छोटा मान रखते जाइए, तो छोटा रखेंगे तो क्या मिलेगा -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, +2 है तो कितना मिला 1 मिला, तो यानी कि ये क्या मिलेगा आपको 1 पे आएगा। क्लियर, अब क्या रखा जाए इसको, y = x + 2 कहाँ पे काटेगा ये ज्ञात करना है, तो y को 0 कर दीजिए, तो x + 2, तो यानी x बराबर कितना आ गया -2, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से होके जाएगा -2 से। तो ये देखिए ये थोड़ा सा और इधर करना पड़ेगा, ये है ना, ये होगा, ये थोड़ा सा ये होगा, तो ये ग्राफ आपका इसके सामने होगा ना, ये तो ये होगा, तो ये ग्राफ ऐसे होके जाएगा। क्लियर दिख रहा है, देखिए कितना अच्छे से बन गया। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू क्या करेंगे 0 से बड़ा रखेंगे, 0 से बड़ा रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये देखिए 0 से बड़ा रखने पर आपको मिला यह फंक्शन, और यह फंक्शन क्या होगा
जब 0 रखे तो क्या मिला 2 मिला, तो यानी कि ये 2 हो गया। जब फिर क्या रखेंगे, देखिए कहाँ पे x अक्ष को काटेगा ये हमको ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू -x प्लस 2। क्लियर। तो फिर क्या मिलेगा, y को 0 कर दिया जाए, क्योंकि जहाँ पे हमको क्या प्राप्त करना है, x अक्ष पे कहाँ पे काट रहा है। क्लियर। ये y डैश ये x डैश। क्लियर। तो क्या किया जाए 1 है, ये हो गया हमारा 2। तो देखिए ये -x प्लस 2, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आई 2 यहीं पर आ गया, यानी कि ये ग्राफ कहाँ से होकर जाएगा ये इस तरह। क्लियर है, कोई डाउट? एकदम 100% समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ग्राफ से ही पूरा क्लियर हो रहा है कि ये ग्राफ क्या है, सिर्फ 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सभी पॉइंटों पर क्या है कंटिन्यूअस है। ठीक ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे समझ लेते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में यानी कि इसको क्या किया जाए c मान लिया जाए। व्हेन x इज लेस देन 0 तो क्या ले लेंगे c ले लेंगे। ठीक ना। तो ये क्या कहेंगे, देखिए ये भी सॉल्यूशन में ही था, ये भी क्या होगा सॉल्यूशन में ही है, लेकिन लिखने वाला काम इधर करते हैं। तो ये हो जाएगा जब क्या होगा x इज लेस देन 0 तो क्या मिलेगा आपको f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2। तो हम क्या ले लें, हम जानते हैं कि कौन से फलन रियल फंक्शन क्या होता है, सभी वास्तविक मानों पे क्या होता है कंटिन्यूअस होता है, और लीनियर है। ये कौन सा फलन है, लीनियर फंक्शन है, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो लीनियर फंक्शन क्या होता है, कभी भी ब्रेक नहीं होता है। तो इसको चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं x इज इक्वल टू c मान लेते हैं, कोई वैल्यू मान लेते हैं। ठीक ना। x इक्वल टू c बी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर कर लीजिए। क्लियर। एनी रियल नंबर, देन क्या करेंगे हम इसमें रख दिया जाए, तो FC निकाले, तो FC निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे C रख दिया जाए तो C प्लस 2 मिल गया। अब क्या किया जाए, नाउ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको x प्लस 2। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका, ये c टेंस करा दिया जाए तो ये c प्लस 2 मिल गया। तो क्या हुआ, हम लोग पढ़े हैं कि क्या उस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि c और a उस पर लिमिट दोनों अर्ज इक्वल आ जाता है, तो फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। तो सो क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू c f(x) आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, इस x इज लेस देन 0 पर एक फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो हो जाएगा सो f(x) क्या होगा, x इज लेस देन 0, सो f(x) x इज लेस देन एट x इज लेस देन 0 इज कंटिन्यूअस होगा ना, कंटिन्यूअस। क्लियर। अब फिर इसी प्रकार से हम लोग क्या कर लिया जाए, जब का वेन कर लीजिए ना, सॉरी वेन कर लीजिए, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, वेन क्या हो x इज ग्रेटर देन क्या हो 0 ले लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, x की वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तो ये मिल जाएगा आपका x प्लस माइनस x प्लस 2। क्लियर है। तो क्या मिलेगा, अब फलन की वैल्यू f0 नहीं सॉरी, हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे भी हम c ले लेंगे। तो क्या लिया जाए, लेट c, यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे भी हम लेट नहीं लिखे हैं, लेट x इज इक्वल टू क्या c। ठीक ना। तो लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर्स। क्लियर। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे आप लोग एक ग्राफ बना चुके होंगे, चाहे यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहे हैं। क्लियर है।
ये देखिए यहाँ पे ग्राफ के नीचे बता दे रहे हैं, कोई डाउट? तो ये देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, रियल नंबर है तो x इक्वल टू सी पर निकाल लिया जाए फंक्शन की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका एफ सी, यहाँ पे रखेंगे तो सी हो जाएगा, तो यहाँ पे सी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस सी प्लस 2। अब क्या किया जाए, लेट x इज इक्वल टू सी पर हम किए हैं, तो अब नाउ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू सी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें लिमिट टेंस करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी प्लस 2। क्लियर है? तो यहाँ पे भी क्या मिला, ये देखिए फंक्शन की वैल्यू और लिमिट दोनों क्या है, इस वैल्यू पर लिमिट भी क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पे भी सो एफ सी इज इक्वल टू क्या है, लिमिट ऑफ एट एक्स टेंस टू सी क्या होगा, एफ एक्स आर इक्वल, सो क्या होगा, हैंस कर लिया जाए, हैंस कर लेते हैं, हैंस क्या होगा, एफ एक्स इज continuous when x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 से बड़ा होगी, तो ये कंटिन्यूस मिल रहा है आपको। इधर जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो रही है तो ये क्या मिल रहा है, इधर भी कंटिन्यूस हो रहा है, सिर्फ x इक्वल टू 0 पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो ये पूरा क्लियर समझ में आ गया है। अब इसको क्या करिए, इसको भी नोट कर लीजिए और आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ये करते रहिए।